Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So 2 to Yes, sir. okay. So 2 to 3 p.m. the combined class that you have, that combined class is a regular class. Okay, both for section A and section C. Section A, section C will together sit and will progress the course. Okay, got it? Okay, Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. okay. And second thing is do not वेस्ट एनी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है. फर्स्ट अपने एन को प्रायोरिटी देके मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सबके बारे में बोल रहा हूँ. वट एवर सब्जेक्ट्स दैट यू आर स्टडिंग, फर्स्ट कंप्लीट एन कवर एन फर्स्ट. ओके. So no, and one more thing, nobody knows when schools will reopen or anything. Nobody knows, right? Because this is not something in our hands. This is not something in the hands of the president of the United States of America. Even Donald Trump can't do anything about it. Who are we? You got my point. So this is an unprecedented event, right? A natural calamity, you can think about it like this. A natural calamity, like a situation like that. So schools will reopen when schools won't reopen, whatever, all these. Don't worry about it. You do not worry about it. That school will open, then we'll study. No. You keep on studying. Okay. Whenever school will reopen or not reopen, you don't worry about it. Classes are going on. Online classes are going on, right? Okay. So, Yes, sir. okay. So do not worry about when the schools will open, not. Okay, don't worry about those things. Okay. So question is cos pi plus x into cos minus x. Cos, sorry. Okay. Cos pi plus x into cos minus x divided by sin pi minus x, sin pi minus x into cos pi by 2 प्लस एक्स. ओके. मुरली जी आपका ये डाउट था, राइट? ओके. पहले बेटे मुरली जी आप cos पाई प्लस एक्स को ध्यान से देखो. दूसरा बात है, वीडियो आप नहीं देखते हो. वीडियो देखते हो तो समझ में आ जाता. cos पाई प्लस एक्स को देखो. और बेटे cos पाई प्लस एक्स को तो कितने बार ऑलरेडी मिसलेनियस में किए हैं, मतलब इतने बार डिस्कस कर चुके हैं कि cos पाई प्लस एक्स याद भी रह जाना चाहिए. बेटे देखो cos, यस बेटे देखो पाई जो एंगल होता है वो इधर होता है. पाई एंगल इधर होता है, पाई रेडियन इधर होता है, 0 पाई इधर होता है. पाई प्लस मतलब आप पाई से एंटी क्लॉकवाइज जाना है आपको, और एंटी क्लॉकवाइज में जाते हो Third तो आप quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो. एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट योर कॉस इज नेगेटिव, बिकॉज एएसटीसी रूल के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल होता है तो उसका टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं. तो कॉस उधर नेगेटिव है. तो कॉस पाई माइनस 6 का वैल्यू अगर हम निकालें, पाई प्लस एक्स का वैल्यू निकालें, तो पहले हम माइनस साइन देंगे क्योंकि कॉस वहाँ पर नेगेटिव. फिर पाई कौन सा एक्सिस है बेटे? पाई एक्स एक्सिस के ऊपर है. पाई एक्स एक्सिस के ऊपर है तो नो चेंज, मतलब कॉस को कॉस ही रहने देना है. तो कॉस 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 होके रहेगा. फिर एक्स, बस काम खत्म. जो एक्स यहाँ पर है वही एक्स. गॉट इट? सो कॉस पाई प्लस एक्स इज व्हाट? Yes, sir. माइनस Minus कॉस. cos x. सिमिलरली साइन पाई माइनस एक्स. बेटा पाई नामक एंगल इधर है और क्वेश्चन में है पाई माइनस. माइनस मतलब क्लॉकवाइज, प्लस Sin मतलब एंटी क्लॉकवाइज. तो आप किधर जाओगे? क्लॉकवाइज में जाओ. माइनस दे रखा है तो क्लॉकवाइज में गए Second तो quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए. और सेकेंड क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल के हिसाब से साइन हमारा पॉजिटिव है, राइट? तो प्लस. Yes, sir. पाई आपका एक्स एक्सिस पर है. एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, तो साइन को साइन ही रहने देना है. फिर उसके बाद एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट? साइन एक्स. कॉस पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट? माइनस कॉस एक्स. हेलो मुरली जी. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स. देखो बेटे, ये जो म्यूट करो. हाँ,
ये जो पाई बाई 2 नामक एंगल इधर होता है, इधर 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 पाई बाई 2 90 डिग्री इधर होता है पाई बाई 2। क्वेश्चन में दे रखा है पाई बाई 2 प्लस, तो पाई बाई 2 से आप कौन से एंगल कौन से डायरेक्शन में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में आओगे तो कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। और एएसटीसी रूल बोलता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव, तो लगाया माइनस। क्या लगाया, माइनस। बेटा पाई बाई 2 कौन से एक्सिस पर है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। वाई एक्सिस अगर है तो चेंज कर देंगे, आप उसको चेंज कर देंगे, मतलब कॉस को चेंज कर देंगे। एक्स एक्सिस अगर होता तो कॉस कॉस होकर रहता, पाई बाई 2 वाई एक्सिस पर, इसलिए कॉस को चेंज करके हम साइन करते हैं, कॉस को चेंज करके साइन। फिर उसके बाद क्या, एक्स काम खत्म। बेटे याद रखो वाई एक्सिस होगा तो आपको कॉस को चेंज करके साइन करना है, साइन को चेंज करके कॉस करना है, सेक को चेंज करके कॉसेक करना है, कॉसेक को चेंज करके सेक करना है, टैन को चेंज करके कॉट करना है, कॉट को चेंज करके टैन करना है। यू गॉट इट। बाकी यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। cos माइनस एक्स, ओके यस, cos माइनस एक्स। बेटे cos माइनस Cos एक्स इज थीटा। इक्वल टू cos एक्स, बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया था कि cos एंड sec के केस में यही होता है कि उनका एंगल का जो माइनस साइन गायब हो जाता है। तो cos माइनस एक्स जो है खाली x का cos भी वही है, माइनस एक्स का sec जो है खाली x का sec भी वही है। लेकिन बाकी चारों का क्या होता है कि माइनस बाहर आ जाता है, कि माइनस एक्स वाला एंगल का साइन जो है माइनस बाहर निकाल के माइनस साइन एक्स का वैल्यू भी उतना है। यू गॉट इट, ये पढ़े थे हम। यस सर। यस सर। यस सर। बाकी चारों का वही। ओके, फिर tan माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन एक्स, फिर कॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। बस, तो इधर cos माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो अभी बस वैल्यू खाली डाल देना है इधर। हमारे जो क्वेश्चन में खाली वैल्यू डालना है। देखो बेटे cos पाई प्लस एक्स का वैल्यू डालो, cos पाई प्लस एक्स कितना आया बेटे हमारा, व्हाट इज cos पाई प्लस एक्स, माइनस cos एक्स। माइनस कॉस एक्स। cos माइनस एक्स इज द सेम एज खाली cos एक्स, Cos राइट। cos ओके, साइन पाई माइनस एक्स क्या निकल के आया, sin x साइन एक्स, राइट। Yes. साइन पाई माइनस एक्स कितना Yes. निकल गया, साइन एक्स। sin x cos पाई बाई 2 Sir, प्लस minus एक्स कितना sin x. आया, माइनस साइन एक्स, राइट, माइनस साइन एक्स। तो देखो माइनस माइनस कट गया, cos x बाई साइन एक्स इज cot x, cos x बाई साइन एक्स इज cot x। दो बार cot x मल्टीप्लाई हुआ है तो cot क्या हो square जाएगा, x कॉट स्क्वायर एक्स। ओके क्लियर, यस सर। ओके yes sir ओके yes sir okay, you can take the screenshot, whoever wants to take the screenshot, and let's move on. नेक्स्ट रौनक जी आपका डाउट बोलिए। ओ रौनक जी मुझे बताइए, सर वो बोल रहा हूँ सर। आर्यस अग्रवाल का पेज नंबर बता दीजिए, मैं अपना मोबाइल फोन में निकाल दूंगा। बेटे आप सर पेज नंबर बेटे मेरा जो स्मार्टफोन है ना, बेटे सुनो मजे मजे की बात बताता हूँ मैं, एक मजे ओके, आई लव, यस यस सर। सर। ओके ओके, सो द क्वेश्चन इज if x and y are acute angles, if x and y are acute angles, acute angles समझते हो ना, 0 से 90 डिग्री के बीच में, such that sin x is equal to 1 by root 5 and sin y is equal to 1 by root 10। फिर prove that x plus y is equal to pi by 4। बेटे ये सवाल अगर आप खुद से नहीं कर पाओगे तो नहीं चलेगा, ये से सवाल को खुद करना सीखो। देखो वेरी इजी क्वेश्चन, इधर आपको sin x, देखो x एंड y एक्यूट एंगल दे दिया है, मतलब दे दिया है कि x एंड y बोथ आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। ये तो इन्फॉर्मेशन दिया है, कुछ तो कारण होगा।
एक्स वाई दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंफॉर्मेशन क्यों दिया है? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो यूज होगा, राइट? ओके, बाद में देखेंगे। उस एक्स का साइन दे दिया है, एंगल एक्स का साइन दे दिया है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√5। उस एंगल वाई का साइन दे दिया है 1/√10। बस आपको निकालना है, आपको ये प्रूव करना है कि एक्स एंड वाई दोनों एंगल का सॉम इज 45 डिग्री π/4। अच्छा, बात सुनो, एक स्ट्रैटेजी Yes, बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं। मैं एक प्लान बना रहा हूँ, ठीक है? साइन का कोई फॉर्मूला? वेट, हाँ, ये साइन वाला ले सकते हो, या फिर सबसे मज़ेदार है टैन वाला। सबसे मज़ेदार है टैन वाला। देखो बेटे, किसी तरह मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि tan x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, किसी तरह मैं अगर ये प्रूव कर दूं समहाउ, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि tan x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया ना x प्लस वाई इज इक्वल टू π/4, राइट? क्योंकि x एंड y दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस वाई π/4 हो जाएगा। अरे भाई, tan π/4 इज 1, राइट? You got Yes, it? sir. Yes, sir. ओके, यस सर। तो वही हम करने वाले हैं। जरा देखो बेटे, अब बात ये है कि tan x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 कैसे दिखाएं? बेटे, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा? tan x प्लस tan y डिवाइड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। 1 Yes, sir. अभी इधर तो क्वेश्चन में Yes, sir. tan x tan y नहीं दिया है, लेकिन की फर्क पड़ता है? sin x sin y तो दिया है ना। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ या फिर फॉर्मूला लगा के निकालो, तो क्वेश्चन किए हम। देखो बेटे, sin x का वैल्यू आपको दे रखा है 1/√5, राइट? एंड आपको चाहिए tan x का वैल्यू, और आपको पता है कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में कि x एक्यूट एंगल है। तो सबसे इजी मेथड है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, फार्मूला का कोई इस्तेमाल ना करना। सबसे इजी मेथड है। हाथ को क्लीन रखो, पेपर को क्लीन रखो, काम खत्म। जितना क्लटर फ्री होना चाहिए पेपर। बेटे, इस एंगल को x ले जाओ। साइन x होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपरटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर को 1, हाइपरटेन्यूज को √5 ले जाओ, तो ऑटोमेटिकली बेस निकल आएगा। बेस का फॉर्मूला क्या होगा कि हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 5 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, इसका रूट ओवर, तो क्या आ जाएगा बेटे? 2 आ जाएगा। चेक कर लो। Yes, 2. एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। ओके, Yes, Yes, sir. यस सर। ओके। यस सर। और बेटे, उस एंगल का टैन को आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब 1/2। फिर आपको देखना है कि आगे प्लस लगाओगे कि माइनस लगाओगे। देखो बेटे, क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और एंगल अगर x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका टैन पॉजिटिव रहेगा, तो आगे प्लस मतलब कुछ नहीं, मतलब वही 1/2। यू गॉट इट? अगर x Yes, सेकंड sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो हम लिखते 1/2 के आगे फिर माइनस लगाते। खाली 1/2 लिख के छोड़ देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो उधर टैन नेगेटिव हो जाता, माइनस लगाते। लेकिन इधर x तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो टैन x का वैल्यू निकल आया। बिल्कुल उसी तरह टैन y भी निकल आएगा, राइट? तो क्वेश्चन में साइन y दे रखा है 1/10, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ बेटे। इसको y ले लो, परपेंडिकुलर 1, हाइपरटेन्यूज √10। Yes, sir. क्या होगा बेटे? बेस 3। चेक कर लो, चेक कर लो। गॉट इट? 3. Yes, sir. तो टैन y क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस 1/3। फिर One. क्वेश्चन में दे रखा है कि y भी एक्यूट है, तो y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो टैन y भी पॉजिटिव होगा, राइट? मतलब वही 1/3। Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. तो टैन y का वैल्यू निकला 1/3। तो बस टैन x प्लस y अभी निकल जाएगा, टैन x प्लस टैन y Yes, sir. Yes, sir. बाय 1 माइनस tan x into tan। बाई 1 माइनस टैन x इंटू टैन y। बेटे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन x? अभी क्या निकला? 1/2 आई तो गेस। 5/6 1/2। बाय टैन x का वैल्यू कितना 6 निकला? बाय 1/2, राइट? Yes, sir. टैन y का Yes. वैल्यू कितना निकला? 1/3, राइट? Yes, sir. 1 माइनस 1/6 1 1/2 minus 1/2 1/2 into 1/3. Do 1/3. One. नीचे 6। 1. So 5/6 ना? Yes.
The हाँ। numerator is Sir, 5 by 6. numerator Yes, sir, 5 by 5 by 6. 6. 5 by 6. ओह सॉरी 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 सॉरी, हाँ न्यूमरेटर इज 5 by 6, डिनोमिनेटर भी 5 by 6, राइट। ओके, 1 Yes. होगा। तो 1, Yes, तो sir. tan x प्लस Yes, वाई sir. अगर 1 आया, एंगल का tan अगर 1 आया तो एंगल हम ले जाते हैं पाई बाई 4, राइट। Yes, sir. 45 डिग्री। अरे X गॉट plus इट, y. x प्लस Yes, वाई yes, आपका sir. एंगल है। बेटे बेटे Yes. मुझे बेटे मुझे तनिक समय दोगे, मैं थोड़ा इसको रीसेट कर दूं व्हाइट बोर्ड को। Yes, Hang sir. on. Yes, sir. Yes, sir. ओके, करना चाहती हूँ, क्यों? होमवर्क नहीं किया हूँ, बाकी है थोड़ा सा। ओके, ये सर, हाँ बाकी का ओके, किसका क्या डाउट है बोलो जरा बेटे। अरे कौन अभी डाउट पूछ रहे थे? सर प्रियंका सर, प्रियंका। हाँ प्रियंका पूछो, क्या डाउट है? ये देखो, सर हम्म, cos 7x plus cos 5x cos 7x plus cos 5x by sin 7x minus sin 5x इज इक्वल टू is equal to cot x by 2 minus cos x. Cot x by 2 हाँ माइनस minus cosec x. माइनस cos x, आर यू श्योर? Cosec x. ओके, आर यू श्योर दिस इज द क्वेश्चन? Yes, sir. ओके ओके, Yes, sir. Sir, this is like miscellaneous. यस मिसलेनियस का जैसा ही सवाल है बेटे। न्यूमरेटर LHS में आप न्यूमरेटर में cos c प्लस cos d डाल के देखो, चेक करो पहले क्या होता है। cos c प्लस cos d डाल के देखो जरा क्या होता है, देखते हैं फिर देखेंगे आगे चलेंगे होता क्या है। तो बेटे न्यूमरेटर में अगर cos c प्लस cos d डालते हैं तो फार्मूला क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, 7x प्लस 5x बाई 2 क्या हो जाएगा 6x, राइट, Yes. इंटू Yes. cos 7x माइनस 5x बाई 2, 7x माइनस 5x बाई 2 कितना हो जाएगा, यस 2x बाई 2x, राइट। 2x by 2x होगा। ओके, अच्छा नीचे साइन c माइनस साइन d लगाओ। 6x sin x। साइन c माइनस cos साइन d का 6x फॉर्मूला क्या है, यस साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन, Sin sin c minus बस इधर c लिखा है इधर d लिखा है, हाँ तो 7x प्लस 5x बाई 2 c प्लस d बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा 6x इंटू साइन c माइनस d बाई 2 मतलब 7x माइनस 5x बाई 2 कितना हो जाएगा Sir, X. x, राइट, गॉट इट, ओके। Yes, sir. तो ये 2 2 कट गया, cos x cos 6x cos 6x कट गया, बचा क्या cos x बाई sin x बचा, राइट, cos x Got it. बाई sin x, ओके। तो इज इक्वल टू cot Yes, x, लेकिन आपको दिया Cot है x. इज इक्वल टू cot x बाई 2 माइनस cosec x बाई x। बेटे देखो एक काम करो ज़रा सोचो, नीचे अगर अच्छा ऐसा देखते हैं, cos x जो लिखा है ठीक है उसका एक फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, राइट, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। बेटे याद है ना बेटे, देखो Yes, sir. व्हाट इज द Yes, sir, फॉर्मूला yes, sir. फॉर cos Yes, 2x। cos 2x का फॉर्मूला एक होता है ना 2 2 cos cos स्क्वायर x square x माइनस minus 1। 1। 2 cos square x minus हाँ तो खाली cos x क्या होगा, 2x को आधा करके x कर दिए तो इधर x को आधा कर दो, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, यू गॉट 2 इट, cos square. ओके। Yes, sir. सो फार आर वी क्लियर, ओके, Yes, sir. अच्छा Yes, sir, clear. ओके। तो बेटे एक काम करो इधर देखो, अच्छा आप मुझे बोलोगे कि सर एक मिनट, आप मुझे बोलोगे सर cos x का तो 4 फॉर्मूले हैं, क्योंकि मतलब cos 2x का 4 फॉर्मूले हैं, उससे cos x का भी हम 4 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और एक है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और एक है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। लेकिन आपको कैसे पता चला ये वाला लिखा है, ये वाला निकाल, ये वाला लगाने के लिए रट्टा लगाया हो कि सर, आपको कैसे पता चला, राइट? No, और no, sir, उधर यस मैं मैं अपना RHS को देखा, अपना RHS में ये लिखा है, RHS बताओ जरा क्या लिखा है, cot x बाई 2 माइनस cosec x बाई 2, राइट, cosec x, राइट, cosec Yes, x, yes.
तो मेरा दिमाग में ये आया कि cosec x क्या होता है 1 बाई साइन एक्स है, मतलब माइनस फिर 1 बाई साइन एक्स। तो मुझे अंदाज़ा लग गया कि ऐसा ये फॉर्मूला का कुछ चक्कर है, क्योंकि देखो ना cosec x को अगर तोड़ोगे व्हाट इज दिस 1 बाई साइन एक्स, राइट? हेलो, तो मुझे यहाँ से अंदाजा लग Yes, गया। sir. Yes, sir. ओके, तो मुझे यहाँ से अंदाजा, इसको क्या बोलते हैं बेटे, ये इसको क्या बोलते हैं, अंदाजा लगाना। हाँ, तो अंदाजा ये लगा कि ऐसा फॉर्म में कुछ आ रहा है, मतलब cos x का ये वाला फॉर्मूला डालते हैं। सो फार आर वी क्लियर? कैसे पता चले? ओके, तो बेटे Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अगर ये फॉर्मूला डालते हैं तो देखो ऑटोमेटिकली cos x हमें मिल गया, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बाई साइन एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स, राइट? तो 1 बाई साइन एक्स हो गया आपका cosec x, तो मिल गया ना आपको एक चीज़, राइट? ओके, अब बात आता है इसको बनाना है cot x बाई 2। बेटे साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू cos x। देन व्हाट इज साइन x? बेटे 2x को आधा करके x कर दिए, तो इधर x को आधा करो, 2 sin x by 2 2 sin into x cos by 2 x. into cos x by 2. बस। तो मैं वही करने जा रहा हूँ इधर, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई साइन x का जगह लिखता हूँ 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस दिस इज cosec x। 2 कैंसल, 1 cos कैंसल, Yes. वेल cos x by 2 by sin x by 2 is what? cot x by 2। Cot x by 2 minus cos x. थोड़ा Yes. सा Cot x by 2. ओके, तो थोड़ा सा बस बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो आराम से हो जाएगा, और अंदाजे की थोड़ी ज़रूरत है। डाउट मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपको डाउट करना है कि इसका कुछ चक्कर है, चक्कर समझना है। हाँ, चक्कर समझना है बेटे। हाँ, ओके, डिटेक्टिव Yes, sir. ओके, डिटेक्टिव की तरह बनना है। ओके, Sir, हाँ, यस, sir, I was doing LHS equal to RHS, means I was proving RHS. I'm not able to do. मतलब RHS को भी सेम लेवल पे ला रही थी, एल कर रही थी। Yes, sir. ना 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 ना, वो मत करो, फंस जाओगे। देखो बेटा, हाँ, मैं आपको बात बताता हूँ, इधर जब आप पहुँचते हो तो आपको लगता है कि डेड एंड में पहुँच गए, राइट? cos x बाई साइन एक्स में डेड एंड में पहुँच गए, कि RHS कैसे मिलेगा? ये तो इतना सिंपल सा, बस इतू सा cot x हो रहा है, cos x बाई साइन एक्स, तो RHS कैसे इससे मिलेगा? तो आइडिया कैसे मुझे आया कि ऊपर वाला cos x को तोड़ने के लिए, देखो कैसे आइडिया आया। देखो दो चीज़ों से आइडिया आया। मैं यहाँ पर देखा कि ये RHS में का हाफ एंगल इन्वॉल्व है, RHS में हाफ एंगल इन्वॉल्व है, देख रहे हो RHS में? तो हाफ एंगल इन्वॉल्व है, मतलब इधर हाफ एंगल आपको लाना पड़ेगा, हाफ एंगल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर मैं सोचा कैसे करें, फिर देखा मैं माइनस cosec x, तो थोड़ा दिमाग लगाया कि अरे हे cos x का वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, शायद बात बन जाता है कि -1 आता है, नीचे sin x रहता है, तो -1 बाई साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec x हो जाता है। बाकी इधर अपने आप ठीक हो जाएगा, हम देख लेंगे। मैंने यहाँ पर एक रिस्क लिया। क्या लिया बेटे? रिस्क लिया कि इसको ऐसे कर दिया, मुझे पता है कि ये माइनस cosec x हो जाएगा, बाकी ये क्या होगा मैं बाद में देखूंगा। रिस्क लिया तो हो गया, राइट? तो रिस्क लेना है आपको, कोई चीज़ फुल प्रूफ नहीं होता है, कोई चीज़ शुरू से आपको पता नहीं होगा, रिस्क लेना पड़ेगा कभी कभी। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, डन। Yes, sir. ओके Yes, sir, done. Yes, sir. ओके, Yes, sir. okay, again I am telling you for this exam only NCERT, not any other book. Okay, next question, किसी का कोई डाउट है? किसी का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डाउट था? कोई किसी का? Yes, sir. क्या डाउट है? Sir, I to the power 37 into I to the power minus 61. Okay, mute yourself first. I to the power 37 into I to the power minus 61, यही तो? Yes, sir. ओके 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 ओके, मैं जैसे कि आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमेशा ऐसा कोशिश करो क्वेश्चन को जितना सिंपल बनाने की। बेटे इधर मैं एक काम ऐसा करूँगा, ये 2 बार जो इतना लिखा है लंबा चौड़ा छोटा हो जाएगा। देखो बेटे, आपको पता है ना x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n क्या होता है? x टू दी पावर m प्लस n, राइट?
I Yes, to the sir. power 37 into Yes, I sir. to the power minus 61 will be equal to what? I to the power 37 minus 61 Yes, sir. is equal to I to the power, बेटे 61 से 37 माइनस करो, कितना आता है बेटे? 11 माइनस 7 4, 1 गया तो आपका 5 माइनस 3 2, सो I to the power minus 24, राइट? -24. मैंने आपको 20. बोला Yes, था sir. I to the power 4 का कोई भी मल्टीपुल, इंटीग्रल मल्टीपुल इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 24 इज अ मल्टीपुल ऑफ 4 और नॉट, सो इज इक्वल टू Yes, sir. -6. Yes, sir. इज इक्वल टू 1. Sir, Sir. Yes. sir, but the answer is given that it is equal to 0. अब गलत लिखा है, गलत लिखा है, गलत. सर यहाँ पर हम ऐसे डायरेक्टली तो कर सकते थे I into 4 into 9 Sir. into I into Yes, 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 yes. हाँ, बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Achha. in the answer it is given Yes, that I yes. to the power 37 equal to I. वेट. क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा. मॉडिफाई कैसे करता हूँ कि I to the power 37 प्लस I to the power minus 61 अगर किया जाए, अब देखो क्या होता है. Yes, sir. देखो बेटे I to the power I plus 1 by I. Yes, sir. I to the power 37 is equal to I to the power 36 प्लस 1. बेटे देखो आपको क्या करना है, I to the power 4 का सम मल्टीपुल प्लस आर ऐसा फॉर्म में लाना है, ऐसा फॉर्म में लाना है किसी तरह भी. तो 30 से मल्टीपुल ये आ गया प्लस बेटा I to the power minus 61 is equal to 1 by I to the power 61, right? Which is 1 by I to the power 60 plus 1, right? हेलो चेक कर लो. Oh, yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके. सो I to the power 4m plus r, ये r है, ये r है. I to the 4m plus r is equal to I to the power r, मतलब I to the power 1 plus 1 by Yes. बेटे I to the power ये 4 का मल्टीपुल है, देखो बेटे 4 जा 15 60. Yes, sir. हाँ, तो क्या होगा, ये r Yes, sir. है, ये r है, तो I to the power r मतलब I. बेटे 1 by I क्या होता है, माइनस I होता है Minus ना, I. I माइनस I 0, राइट? Yes. Yes, sir. You got it? Yes, sir. Sir, I did like that answer, but as the answer was 0, so I am get confused. ओके. यस सर. हाँ सुन रहे, सर थोड़ा डाउट रह गया सर. क्या डाउट रह गया तुमको? सर ऊपर सर सेम क्वेश्चन है सर, आपके ऊपर जो है 1 निकला, नीचे सर 0 निकला, तो इस दोनों में सर कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है. हो रहा है. हाँ सर, अगर हैं? दोनों 0 ऑप्शन में 0 और 1 दोनों दिया होगा तो अबे एक मल्टीप्लिकेशन है, दूसरा एडिशन है, कंफ्यूज का है वो तो. ओके सर हैं? सर वो थोड़ा हैं? चलो. Sir, I have No, also sir, different. another doubt. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव ऑन. ओके, व्हाट डाउट, व्हाट इज द डाउट, बोलो बोलिए. Sir, 1 plus I to the power 4 1 Plus plus I to the 1 power 4 plus sir whole into 1 plus 1 by I to the power 4. फिर से पढ़ो क्वेश्चन, क्या प्लस फिर होल इनटू बोल दिए. Sir, bracket 1 plus I to the power 4. हाँ, Sir, 1 plus I bracketed then to the power 4. अच्छा. तो बोलो ना 1 plus I whole to the power 4. Yes, sir. ओके, फिर So then plus हाँ 1 plus 1 by I हाँ whole to the power 4 हाँ इज इक्वल टू व्हाट, is equal to 16. इज इक्वल टू Sir, is equal to 16. Proof. ओके, इज इक्वल टू 16 प्रूव करना है. अच्छा Yes, बेटा sir. सुनो, बेटा सुनो, हेलो एवरीबॉडी लिसन एंड पे अटेंशन एंड म्यूट करो. बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाले जो सवाल होते हैं ना, इसको आप कैसे भी कर सकते हो. कोई होते हैं एक चीज़ को इतना लेंदी कर देते हैं, आंसर निकल जाता है लेकिन लेंदी हो जाता है. कोई होता है बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते हैं, जल्दी हो जाता है. तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो. हाँ, बुद्धि का इस्तेमाल करते हो कि डायरेक्ट ये करना चाहते हो. ठीक है, ओके. तो देखो बेटा, पहला तो ये जो LHS लिखा है, अच्छा 1 plus I to the power 4, बेटा 1 by I कितना होता है, माइनस I, राइट?
माइनस 1 Yes, बाई sir. आई इज इक्वल टू Minus I. माइनस आई, तो 1 माइनस आई टू द पावर 4। यहाँ तक क्लियर? अच्छा yes. Yes, sir. ओके, इधर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और एक तरीका मैं सोच रहा हूँ, और स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा के निकालेंगे। ओके चलो डायरेक्टली निकालते हैं पहले, फिर शॉर्टकट देखेंगे। अच्छा तो बेटे 1 प्लस आई टू दी पावर 4 मतलब क्या होगा? 1 प्लस आई का स्क्वायर राइट? हेलो Yes, sir. Yes, sir. 1 प्लस आई का स्क्वायर Yes, का sir. स्क्वायर। 1 माइनस आई टू दी पावर 4 का मतलब क्या है? 1 माइनस आई का स्क्वायर का स्क्वायर। Yes, sir. अच्छा बेटा इधर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, राइट? a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट? 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस व्हाट 2i 2 into 1 Sir, into I i। did like this, but the हाँ। answer came -8. देखते हैं वेट। ओके इधर लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देख लो 2 into 1 into i, फिर उसका स्क्वायर। यू गॉट इट सो फार? हेलो Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके बेटा आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 सबको पता है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं 1 एंड आई स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ? बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हाँ, प्लस sir. 1 0। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर बचा बस 2i का स्क्वायर प्लस माइनस 2i का plus स्क्वायर। Yes, sir. बेटा देखो एक मिनट, और भी थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा जल्दी कर देते हैं। बेटा देखो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, मतलब माइनस होता है तो माइनस का स्क्वायर माइनस गायब हो जाता है, राइट? माइनस का स्क्वायर तो प्लस, राइट? तो इसका मतलब है Yes, sir. 2i का स्क्वायर प्लस फिर से 2i का स्क्वायर, राइट? तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 Into into 2i 2. का स्क्वायर, राइट? यू गॉट इट? हेलो Yes, sir. Yes, sir. 2i का स्क्वायर क्या होगा बेटे? 2 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू आई का स्क्वायर इज -1, सो दिस इज -8। हाँ -8, तो क्या होगा? Sir, but it is given to prove this is Sir, equal to 16. 16. हाँ अरे सगुरुआल थोड़ा पगला गया है, थोड़ा बड़ा उससे मिस्टेक हो गया। चलो ठीक है, माफ़ कर लो इसको, बूढ़ा इंसान है, माफ़ कर लो। सर सेपरेटली अगर सर निकाले तो शायद क्या सेपरेटली ये- निकाले होगा? सर वो हैं? जो नहीं वो 2i सर नहीं सर वो 2i का होल स्क्वायर है, वो उसको भी 4i स्क्वायर कर दे, और इसको भी इस तरफ जो है हाँ। प्लस माइनस तो प्लस 4i तो स्क्वायर तो शायद हैक। अरे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर की नहीं? हाँ तो हाँ सर, हाँ। इसका एक हाँ अलग सर। आंसर आएगा, इसका एक अलग आंसर आएगा। हाँ देखो फिर से ना गणना कर सर, लेता हूँ। 2i का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर इंटू i का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, i का स्क्वायर इज -1, तो हो गया -4 प्लस बेटे माइनस का स्क्वायर माइनस गया, चलो भाड़ में गया, 2 का स्क्वायर 4 फिर i का स्क्वायर -1, ये हो गया -4 -8, राइट? हाँ सर, हाँ सही है। अगर बीच में कहीं पर कोई कैलकुलेशन एरर होगा वो अलग बात है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कोई कैलकुलेशन एरर हुआ है, पूरा बिल्कुल परफेक्ट है सब कुछ, पूरा फिर सही है। देख लो तो आंसर इज -8। थोड़ा सा आर्यस अग्रवाल जी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, माफ कर लो। हाँ सर, ओके सर हाँ सर। ओके ओके टेक द स्क्रीनशॉट। सर अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेते तो क्या लेते तो? और इधर क्या लिए? अच्छा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेके करते तो लेकिन मुझे यहाँ लगता है ये से जल्दी में हो जाएगा, वो ऐसे उससे ज़्यादा अच्छा ये उससे वो वाला कॉम्प्लिकेशन से ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है, हो गया, गॉट इट। नेक्स्ट डाउट। हेलो, नेक्स्ट डाउट। सारे डाउट्स लड़कियां पूछते हैं, मतलब लड़कियां ही पढ़ते हैं, ये लड़के नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल गधे हैं सब कुछ, सब एक नंबर के गधे हैं बिल्कुल, मतलब मोबाइल फ़ोन में शायद दिन भर मतलब बिजी रहते हैं, सिर्फ लड़कियों का डाउट आता है। हैं? अरे लड़के क्या करते हो घर में, पढ़ते हो कि नहीं रे? हाँ पढ़ते हैं सर। अब पढ़ते तो डाउट क्यों नहीं निकलता? सर मैक्सिमम नंबर तो आप ही सॉल्व कर देते हैं सर।
जो देख। बचता है वो हो जाता है और रहेगा क्या? हे प्रभु, ओ माय गॉड, सर हम थोड़ा हम आपको हमारा कुछ तो खुद दिमाग खुद है। हम आपको खुद करने नहीं देते कुछ, है ऐसा ऐसा बात है। ओके चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। Sir, हाँ हाँ sir, ये you have told us that the miscellaneous of first chapter 3 number. फर्स्ट चैप्टर 3 नंबर Yes, sir. सेट का। ओके ओके आज के लेट्स स्टार्ट। ओके तो बेटा पहले आप ये समझ लो कि आपको गिवन क्या दे रखा है। ये आपको गिवन है, राइट? दिस इज गिवन टू यू। आपको गिवन क्या है? गिवन क्या है आपको? A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, राइट? दिस मच इज गिवन टू यू। ओके अच्छा यस सर। ओके तो अगर मुझे B एंड C दोनों सेट को इक्वल दिखाना है, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा देते हैं, फिर इक्वल हो जाएगा, राइट? अगर दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गए, इफ B एंड C आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर देन दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो मेरा पहला ये काम होगा कि मैं B C को एक दूसरे का सबसेट दिखाऊं, राइट? ओके तो चलो B को C का सबसेट दिखाने के लिए लेट X बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ सेट B। चलो X B सेट का कोई भी रैंडम एलिमेंट है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि B सेट का कोई भी रैंडम एलिमेंट C सेट में भी मौजूद है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि B सेट का कोई भी रैंडम एलिमेंट C सेट में भी मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली B C का सबसेट प्रूव हो गया, अगर मैं लॉजिकली प्रूव कर दूं, राइट? ओके तो हमारे Yes, sir. ओके तो हमारे हिसाब से X बिलोंग्स टू B और किसी भी तरह लॉजिकली धीरे धीरे करके हमें दिखाना है X ऑल्सो बिलोंग्स टू C। धीरे धीरे करके ये दिखाना है, ये हमारा फाइनल स्टेप होना चाहिए। तो इससे यहाँ तक मैं कैसे आऊँ? यूजिंग गिवन कंडीशन, राइट? ओके बेटे पहले गिवन कंडीशन क्या दे रखा है मुझे बताओ। व्हाट इज द गिवन कंडीशन? A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C and A intersection B is equal to A intersection C, right? अच्छा तो X belongs to B से X belongs to C आना कैसे आना है, राइट? ओके और फिर ये गिवन कंडीशन को भी यूज करना है। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर X B सेट को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली ये A यूनियन B सेट को भी तो बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली Yes, sir. करेगा. राइट? अगर वो B सेट को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली वो A यूनियन B सेट को बिलोंग करेगा, राइट? एवरीबॉडी क्लियर? B सेट का कोई Yes, एलिमेंट sir. A यूनियन B में आता है। ओके A B दोनों का ईच एंड एवरी एलिमेंट A यूनियन B सेट में रहते हैं, राइट? सो X बिलोंग्स टू A यूनियन B। अच्छा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में दे रखा है कि A यूनियन B A यूनियन C दोनों इक्वल है, राइट? अगर दोनों इक्वल है तो दोनों में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होंगे। तो ये X अगर A यूनियन B को बिलोंग करता है, जाहिर सी बात है ये A यूनियन C सेट को भी बिलोंग करेगा, राइट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है X बिलोंग्स टू A यूनियन B is equal to A यूनियन C. This is the given condition. Applying the given condition, I know that X also belongs to A यूनियन C. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर X A यूनियन C सेट को बिलोंग करता है तो इसका तो यही मतलब है ना कि X या तो A में होगा या तो C में होगा, राइट? किसी और दूसरे सेट में तो नहीं होगा ना, A C में से किसी ना किसी में से होगा, राइट? हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर if X belongs to A union C then X belongs to A और X belongs to C, क्योंकि A यूनियन C एक ऐसा सेट है जिसमें A C का ईच एंड एवरी एलिमेंट आके रहते हैं। तो कोई भी अगर रैंडम एलिमेंट हम A यूनियन C से उठाए तो या तो A से आया होगा या तो B से आया होगा, राइट? किसी बाहर से सेट तो नहीं आया होगा।
तो मतलब यहाँ पर दो केसेस अराइज होते हैं, 2 केसेस अराइज, राइट। एक केस कि एक्स ए से आया होगा, मेरा बात समझ रहे हो, एक केस एक्स ए से आया होगा। हेलो गॉट इट? ओके, Yes sir. या तो एक्स Yes, ए sir. से आया होगा या तो Yes, सी sir. से। तो ये पहला केस है एक्स हैज कम फ्रॉम ए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटे, एक्स अगर ए से आया है एंड हमें ये भी ऑलरेडी पता है, देखो हमने गिवन क्या कंडीशन लेके चले हैं, देखो क्या कंडीशन शुरू से कि एक्स इज व्हाट एक्चुअली, एक्स इज ए रैंडम एलिमेंट ऑफ बी। रिमेंबर, एक्स इज ए रैंडम एलिमेंट ऑफ बी। शुरू यहीं से किए हैं, यहाँ से किए हैं, एक्स इज ए रैंडम एलिमेंट ऑफ बी, ये हमें पता है, वहीं से चले हैं। तो ऑलरेडी हमें पता है कि एक्स इज ए रैंडम एलिमेंट ऑफ बी, और इधर एक्स बिलोंग्स टू ए ऑल्सो, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है। यू गॉट इट? हेलो? Yes, sir. Yes sir. No. If anybody didn't get it, please ask. Yes sir. Again. राइट, फिर एक बार। Yes सर और sir. एक बार समझा देते। ओके बेटे Sir इधर from case 1. ओके, यहाँ तक समझ, ओके यहाँ तक समझ गए हो, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी। क्यों कैसे ऐसा Yes, क्यों sir. लिखा? क्योंकि x Yes, बिलोंग्स टू sir. यूनियन सी। ओके, तो दो केस वन है कि अगर x ए को बिलोंग करता है तो क्या हो रहा है, कि अगर x ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अगर x ए को बिलोंग कर रहा है तो क्या हो रहा है। देखो पहले से आप तो लेके चले हो ना कि x इज एन एलिमेंट ऑफ b, पहले से तो लेके चले हो ना, ये तो पहले से शुरुआत वही से की हो कि x इज एन एलिमेंट ऑफ b, पहले से चले हो, ये तो कोई केस नहीं है ना, x इज एन एलिमेंट ऑफ b पहले से लेके चले हो, तो x बिलोंग्स टू a एंड वी नो दैट x बिलोंग्स टू b। अब समझ में आया? हेलो? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes. या नहीं आया? Yes, sir. आया? ये पहले Yes, से sir. हम लिए Yes, हैं, ये पहले से हम लिए हैं भाई, शुरुआत यहीं से किए। तो बेटे अगर एक से ए को भी बिलोंग कर रहा है एंड बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब एक से इंटरसेक्शन बी सेट को बिलोंग करता है ना, राइट? हेलो? Yes sir. अगर Yes, एक sir. से ए एंड बी दोनों को Yes. बिलोंग कर रहा है Yes, तो sir. दोनों का इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर इक्वल सेट्स, राइट? और दोनों अगर इक्वल है तो अगर एक से इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है तो एक से इंटरसेक्शन सी को भी तो बिलोंग कर रहा है, राइट? यू गॉट इट? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ओके। अच्छा बेटे अगर एक्स अगर ए इंटरसेक्शन सी को बिलोंग करता है तो इसका यही मतलब है ना कि एक्स सी में भी है, राइट? ए सी दोनों में है, Yes sir. Yes तो, sir. Yes, sir. तो इससे लॉजिकली ये प्रूव हो गया ना एक्स बिलोंग्स टू सी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बेटे केस वन से क्या पता चला? फ्रॉम केस वन से हमें क्या पता चला कि x जो कि b का कोई भी रैंडम एलिमेंट है वो c में भी है, राइट? केस वन से पता चला, देखो आप खुद देखे, रुकिए। यू गॉट इट? हेलो? Yes. Yes sir. ओके, तो फ्रॉम केस वन b इज ए सबसेट ऑफ c, राइट? फ्रॉम केस वन b इज ए सबसेट ऑफ c। लेकिन केस टू भी है, क्योंकि खाली केस वन से प्रूव करने से नहीं होगा, क्योंकि अगर क्योंकि केस वन एक्चुअली आपका है क्या कि x बिलोंग्स टू a, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना x a में नहीं है सिर्फ c में है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर आपका एलिमेंट a यूनियन c में है, दो केस आता है ना, या तो x a में है या तो b में है। गॉट माय पॉइंट? यस सर। हाँ Yes, sir. Yes sir. ओके, तो आपने केस वन देख लिया कि अगर x a में है तो x c में भी आ रहा है, इसका मतलब b का रैंडम एलिमेंट c में भी आ रहा है, केस वन में भी दिख रहा है, तो b इज ए सबसेट ऑफ c। केस टू देखते हैं, केस टू क्या है? केस टू क्या है कि एक सी में हो सकता है, राइट? केस टू क्या है? एक सी में हो सकता है, राइट? Yes. ओके, Yes, केस टू sir. क्या है? एक्स माइट बिलोंग टू सी, तो अगर एक्स सी को बिलोंग किया तो और काम आसान हो गया ना। अगर एक्स सी को बिलोंग कर रहा है तो हमें ऑलरेडी पता है एक्स बी को बिलोंग करता है, वही से शुरू किए हैं, और एक्स सी को ही बिलोंग कर रहा है, तो क्या प्रूव हो गया? हेलो, क्या प्रूव हो गया? बी इज ए सबसेट ऑफ सी, राइट?
Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। तो दोनों केसेस से क्या प्रूव हो गया कि बी इज ए सबसेट ऑफ सी, राइट। और कोई केस हो सकता है क्या? और कोई केस हो सकता है क्या? अगर एक्स अगर ए यूनियन सी सेट से आया है तो ए सी में से किसी ना किसी में से तो आया होगा ना, कोई बाहर से थोड़ी ना आया होगा, राइट। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, ओके sir. ओके ओके। फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 दोनों केस से हम ये देखें कि बी इज ए सबसेट ऑफ सी। सिमिलरली उसके बाद आप और इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव सी इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी दोनों का बी सी अगर दोनों का सबसेट हो गए तो क्या हो गया, बी सी दोनों इक्वल हो गए, राइट। ओके Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। तो मैं आपको बस Yes, sir. ओके तो बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट मैप बना के। हेलो, एनीबॉडी हैज एनी डाउट सो फार? डरते क्यों भाई? Yes, sir. होता है कभी कभी। Sir, I have. Sir, यस Sir, Sir. I have a doubt. if we leave by doing up to case 1, it will be right or wrong? ऑफ कोर्स इट विल बी राइट, क्योंकि x बिलोंग्स टू सी ऑब्वियस है, तो उसको लिखना क्या है। लेकिन मैं आपको समझने के लिए लिख देता हूँ कि केस 1 ये है, केस 2 ये है, क्योंकि x ए को बिलोंग कर सकता है या फिर सी। मैं इसको फिर से अभी समझाऊंगा। यस, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? साई क्या डाउट है? Sir, in triangle ABC, cos A by cos A by small a is equal to cos B by small b. No, Prove no, the no, that is triangle. out of syllabus. That is out of syllabus. Triangle formula out of syllabus. That I haven't taught you. That is out of syllabus. Okay, triangle laws out of syllabus. Okay, Yes, sir. okay, that is out of syllabus. Okay, so do out of Sir. yes. Exercise 3.4. Actually 3.4 is out of syllabus. How many times do I have to tell you? How many times? I think it is 10 times हो गया बोल रहा हूँ। ग्रुप में लिखा था एक्सरसाइज 3.4 इज आउट ऑफ सिलेबस। हर क्लास में बोल रहा हूँ एक्सरसाइज 3.4 इज आउट ऑफ सिलेबस, एंटायरली आउट ऑफ Yes, सिलेबस। Yes, sir, I know, but we have to do, no, to know the things what was there. Of course, that entrance class teacher will teach you. Also, I will also teach you in one of the evening classes. But अभी तो मैं पहला प्रायोरिटी दूंगा एग्जाम को ना, राइट। एग्जाम नज़दीक आ रहा है, राइट। Yes, sir. ओके, तो गवर्नमेंट ने सिलेबस जो डिसाइड किया है रेगुलर क्लासेस में उसी के ऊपर पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से आप नहीं समझ सकते कि टीचर का कितना हेडेक है, स्टूडेंट का कितना हेडेक है। क्योंकि टीचर को पता नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट क्या कर रहा है। अभी भी देयर इज मैंने कोई गारंटी नहीं है। शायद कुछ होंगे 10-12 होंगे कि अभी भी मोबाइल फ़ोन में कुछ कर रहे होंगे, मतलब इधर मैं पढ़ा रहा हूँ वो कुछ कर रहे होंगे। कोई गारंटी नहीं है, मैं नहीं बोल सकता कौन है, लेकिन कर रहे होंगे। तो सारे चीज़ें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये सारे चीज़ें नहीं पढ़ाया जा सकता ऑनलाइन में, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाए। जो रिड्यूस्ड पोर्शन है उसको कभी कैसे करके बाकी करिकुलर में ऐड करके उसको पढ़ाया जाएगा बाद में, एंट्रेंस कोचिंग में वगैरह पढ़ाया जाएगा। लेकिन जितना आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए वो वाला आपके सिलेबस में है। गॉट इट? वो पढ़ेंगे 3.4 हम पढ़ेंगे। ओके। हाँ, यस। Yes, sir. Sir, I had another doubt. व्हाट इज इट? Sir, find the value of m sin x plus n cos x if tan x by 2 is equal to m by 1. अरे ये लास्ट रिवीजन क्लास में, लास्ट इवनिंग क्लास में किए थे वाह। ओके, बताओ क्या बताओ। Sir, I wasn't there. ओके, क्या क्वेश्चन है बताओ। m sin x plus n cos x. इज इक्वल टू कितना, जबकि आपको tan x by 2 कितना दे रखा है, m by n. m/n। बेटे tan x by 2 का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos x by sin x, राइट। इज इक्वल टू m/n। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाँ सर, तो क्या हो जाएगा, n माइनस n cos x इज इक्वल n टू निकलेगा। m sin x, राइट। तो इधर उस तरफ ले जाओ, तो m sin x प्लस n cos x इज इक्वल टू n। ओके, Yes, sir. ओके। अगेन रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू, अभिजीत सेनापति, आर यू देयर? देखो 50 बच्चों में से 10 बच्चे गायब है। ओके, सो
10 बच्चे गायब हैं। ओके ठीक है, अभिजीत सेनापति आर यू देयर? ओके बेटे, जो लोग आप में से मैथ को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बिल्कुल एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक को पकड़ो मत बेटे। जिनको मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा डर लगता है मैथ से, एनसीईआरटी ही आपका भगवान है। एनसीईआरटी के बाहर मत जाओ। पहले एनसीईआरटी को चट लो, पूरा खा लो, उसको गोल बांट के पी लो, उसके बाद अगर पूरा डकार आए, हाँ पूरा ख़त्म हो गया, एनसीईआरटी खा के डकार आ गया, मतलब पूरा हजम हो गया, पूरा रेडी, पूरा हाँ हजमोला खा लो, पूरा हजम हो गया, एनसीईआरटी पेट में पूरा हजम हो गया, उसके बाद ना आप कोई बुक की तरफ जाओ। जिनको मैथ थोड़ा सा डर लग रहा है, नॉट एट ऑल एनी अदर बुक आउटसाइड एनसीईआरटी, only those who find mathematics very interesting, they can do mathematics really well, वो आप मैथमेटिक्स एनसीईआरटी को छोड़ के आरएस अग्रवाल आईटीसी में अदर्स पकड़ सकते हो। लेकिन जिनको डर लग रहा है, बिल्कुल कोई भी किताब मत पकड़ना है आपको, नो अदर बुक। ओके, एम आई क्लियर? Yes sir. Clear. Yes, sir. Yes sir. ओके Yes sir. अच्छा, जो सेट का क्वेश्चन नंबर 3 जो मिसलेनियस का, वो सबको समझ में आया? देखो बेटा, मैं मैप बना के Yes, दिखाता हूँ बेटा, देखो मैं मैप बना के, Yes sir. हाँ ठीक है, देखो बेटा मैप बना के दिखाता हूँ। देखो बेटे, सपोज आपका x बी सेट को बिलोंग करता है, राइट? सपोज आपका x बी सेट को बिलोंग करता है, राइट? लेट x बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ b। अगर x b का रैंडम एलिमेंट है, तो ये प्रूव हो गया ना कि x a यूनियन b सेट को बिलोंग करता है, राइट? हेलो Yes sir. अरे भाई, Yes sir. Yes, sir. यस, बी का हर एलिमेंट ए यूनियन बी में तो होगा ना, इसमें डाउट क्या है बेटे? ओके बेटे, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, तो मतलब ए यूनियन बी ए यूनियन सी का एलिमेंट पूरा एग्जैक्ट सेम है। तो अगर ये एक ए यूनियन बी को बिलोंग करता है, तो जाहिर सी बात है ए यूनियन सी को बिलोंग करेगा, Yes. राइट? अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटे, मैं पहले ना ए यूनियन सी का वेन डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज ए, दिस इज सी। अगर बेटे ये आपका एक्स ए यूनियन सी नाम का सेट को बिलोंग कर रहा है, तो ये एक्स कहाँ कहाँ पर हो सकता है? इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, या फिर इधर हो सकता है, राइट? और कोई तो नहीं हो सकता ना, इधर इधर इधर, यही तीनों एरिया से हो सकता है एक्स, क्योंकि ए यूनियन सी यही है, दिस इज ए यूनियन सी। तो एक्स आपका यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यहीं में से कहीं से आएगा, बाहर तो कोई से नहीं आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर दो केसेस अराइज होते हैं, दो केसेस। केस 1, एक्स चलो ए से आया है, मेरा बात समझ रहे हो ना? मतलब अरे बेटे समझ रहे हो ना, एक्स चलो ए से आया है। Yes sir. केस 2, चलो एक्स सी से आया है। अच्छा, आप मुझे बोलोगे सर केस 3 भी तो होगा, एक्स बोथ ए सी से भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर एलिमेंट है, यहाँ पर अगर एलिमेंट है, ये एक्स अगर यहाँ पर है, तो ए ये एक्स ये एलिमेंट ए में भी है, सी में भी है, राइट? हेलो, राइट? Yes sir. हाँ, Yes sir. Yes, sir. तो आपको केस 3 भी बनाना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप x बिलोंग्स टू ए लिख रहे हैं, x बिलोंग्स टू सी लिख रहे हैं, मानो आपका x यहाँ से आ रहा है, मानो आपका x इधर से आ रहा है, मतलब x a में भी है, b c में भी है, तो केस 1 को भी वो समझ में आ जाता है, केस 2 भी सेटिस्फाई हो जाता है। अरे भाई मेरा बात समझ रहे हो ना, केस 1 केस 2 दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उसके लिए सेपरेट केस क्या, मेरा बात समझ रहे हो? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. यस, अगर आपका x से a इंटरसेक्शन यहाँ से कहीं से आ रहा है, मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट है, तो वो केस 1 से भी हो जाता है, केस 2 से भी हो जाता है। केस 3 क्या बनाना है उसके लिए सेपरेट, राइट? यू गॉट इट। ओके, अब आते हैं केस 1। केस 1 बेटे देखो, ऑलरेडी हमें पता क्या है, ऑलरेडी हम शुरू कहाँ से किए हैं, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, राइट? एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ये तो एक केस है, एक्स ए को बिलोंग कर सकता है, ये तो केस है, लेकिन ये तो कन्फर्म्ड है, ये तुम्हें पता है, राइट? ओके, तो एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है, बी को भी बिलोंग कर रहा है, दोनों को बिलोंग कर रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन को भी तो बिलोंग करेगा, राइट? Yes sir. Yes sir. और क्वेश्चन में दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर इक्वल सेट्स, तो जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है, वो ए इंटरसेक्शन सी में भी तो आ जाएगा, Yes sir. राइट? Yes sir. ओके,
यस सर। अब कोई एलिमेंट अगर ए इंटरसेक्शन सी में मौजूद है तो इससे क्या साबित हो गया कि वो सी में भी है, राइट, क्योंकि ए सी का कॉमन एलिमेंट है, वो ए सी का कॉमन एलिमेंट है, तो इसका मतलब एक्स सी में भी है, राइट। लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप वी आर ट्राइंग टू प्रूव, गॉट इट? यस सर। Yes, तो- sir. ओके Yes, sir. तो बेटे Yes, sir. ओके तो बेटे देखो केस 1 से क्या प्रूव हो गया, ऑलरेडी हमें पता था कि एक्स बी को बिलोंग करता है, ऑलरेडी हमें पता है एक्स बी का रैंडम एलिमेंट है, और केस 1 से हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स सी का भी एलिमेंट है। तो इससे क्या साबित हो गया कि बी इज ए सबसेट ऑफ सी, राइट? ओके यस सर। Yes, sir. ओके, और केस 2 में तो कुछ करना ही Yes, नहीं sir. है, और केस 2 में तो कुछ करना ही नहीं है, हाँ, क्योंकि अगर एक्स सी का एलिमेंट है तो उसमें से कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी पता है एक्स बी का एलिमेंट है, और इधर बोल रहा है कि एक्स सी का भी एलिमेंट है, तो हो गया ना बी सी का एलिमेंट। तो दोनों केसेस में ये साबित हो जाता है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये दो केसेस के अलावा और कोई केस थोड़ी ना है आपके पास, यही तो दो केसेस हो सकते हैं, पॉसिबल केसेस। तो दोनों केसेस से ये साबित हो जाता है कि एट एनी कॉस्ट आपका जो बी सी का सबसेट है, राइट? दोनों केस 1 केस 2 दोनों से पता चल जाता है, राइट? हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो केस 1 केस 2 दोनों से पता चलता है कि बी इज ए सबसेट ऑफ सी, तो साबित हो गया बी सी का सबसेट, और सी बी का दिखाना नहीं है, बस सिमिलरली लिख देना है, सिमिलरली सी इज ए सबसेट ऑफ बी। ओके, सो दिस इज ऑल। वन मोर थिंग तो नहीं, वन मोर थिंग क्या, इतना ही बस, चलो। थैंक यू, टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। दिस इज द, ये क्या है, कॉन्सेप्ट मैप। ये क्या है, कॉन्सेप्ट मैप, कि अगर आप वैसे अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो ये कॉन्सेप्ट मैप से भी आप समझ सकते हो, लेकिन लिखना तो वैसे है, राइट? ओके यस सर। ओके, सो थैंक यू guys, thank you very much for your patience. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. थैंक यू सर।